हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैना, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आपसे शेयर करती हूँ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसे यूज़ करके आप घर पर ही अपना इलाज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे डायरिया या लूज मोशंस, जिसे हम दस्त कहते हैं। डायरिया और लूज मोशंस, इसके सबसे पहले हम कारण जानेंगे क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। डायरिया दो प्रकार से होता है, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब जो बाहर के इन्फेक्शन से हुआ है, मीन्स बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट, इनकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसे इन्फेक्शियस डायरिया कहते हैं। और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डायरिया। नॉन इन्फेक्शियस डायरिया मतलब इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, बट कोई हेवी चीज़ खाने से जो डाइजेशन के लिए हेवी होती है, जो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, ऐसी चीज़ें खाने से या फिर जिनका वीक डाइजेशन होता है, उनको नॉन इन्फेक्शियस डायरिया होने के चांसेस होते हैं। इन्फेक्शियस डायरिया जनरली बाहर का खाना या पानी पीने से हो सकता है। जैसे यूजुअली ट्रैवलिंग में हम बाहर का खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जहाँ पर अनहाइजीनिक खाना या पानी हमें मिलता है, उसकी वजह से हमारे पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। इस इन्फेक्शन को हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कहते हैं। अभी मैं आपको इसके साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगी। सिम्टम्स मतलब लक्षण, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। इसमें हमें लूज मोशंस और मरोड़ के साथ पेट दर्द हो सकता है। किसी किसी को नौशिया वॉमिटिंग भी हो सकता है। कभी कभी रेयर केसेस में फीवर भी आ सकता है। तो ये तो हुए इसके कॉजेस और साइंस एंड सिम्टम्स। अब मैं आपको बताऊंगी इसके लिए हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथी से हम लूज मोशंस या दस्त को एक ही दिन में ठीक कर सकते हैं अगर हम इसके प्रॉपर डोजेस लें, और पहले ही दिन अगर हम लेना स्टार्ट कर दें तो डेफिनेटली आपका डायरिया एक ही दिन में ठीक हो सकता है। इसके लिए मैं आपको दो मेडिसिन बताऊंगी। सबसे पहले मेडिसिन है आर्सेनिक अल्बम 200। इसे हमें 200 की पोटेंसी में लेना है और इसका सिर्फ सिंगल डोज लेना है। पहला डोज हमें आर्सेनिक अल्ब 200 का देना है। शुरुआत इससे करनी है। इसके आधे घंटे बाद हमें दूसरी मेडिसिन स्टार्ट करनी है, जो है पोडोफाइलम 30। इस मेडिसिन को जल्दी जल्दी देने से हमारे लूज मोशंस कम होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जैसे हमको रिलीफ होना शुरू हो जाएगा तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर दीजिए, मतलब उसको 1 घंटे 2 घंटे में रिपीट करिए, जब तक कि लूज मोशन हमारा पूरी तरह कम नहीं हो जाता। ध्यान रहे, आर्सेनिक अल्ब 200 का हमको सिर्फ एक डोज देना है। उसके बाद पोडोफाइलम 30 हम चाहे जितनी बार भी दे सकते हैं, मतलब उसके मैक्सिमम डोजेस भी हम दे सकते हैं जब तक कि दस्त कंट्रोल ना हो जाए। सिर्फ इन दो मेडिसिन से आपका डायरिया, लूज मोशंस बहुत जल्दी कवर हो सकता है। बट ध्यान रहे कि हमको सिम्टम्स स्टार्ट होने के बाद जितनी जल्दी हम ये दवाई शुरू करेंगे, उतना जल्दी हमको असर देखने को मिलेगा। डायरिया को कभी हल्के में ना ले, जल्दी से जल्दी उसका इलाज शुरू कर देंगे तो उसे हम वहीं रोकने में कामयाब हो जाएंगे। डायरिया अगर बढ़ जाता है तो उसके बाद डिहाइड्रेशन होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। डिहाइड्रेशन होने पर हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है और सलाइन भी लगाना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें तुरंत ही दवाई लेनी चाहिए। जो मैंने मेडिसिन बताई है वो अगर आप शुरू में ही लेते हैं तो आपको कोई भी एलोपैथिक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ध्यान रहे, साथ में ORS भी आपको लेते रहना है। बॉडी को डिहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होने देना है, इसे फिर कंट्रोल करने में मुश्किल हो सकता है। ये दवाइयाँ जो मैंने बताई है, ये सिर्फ थेरोटिकल नॉलेज नहीं है, ये प्रैक्टिकली प्रूवन है। मैंने खुद अपने पेशेंट्स के रिजल्ट्स देखे हैं, जिसमें पेशेंट को एक ही दिन में काफ़ी आराम हुआ है, ऑलमोस्ट ठीक हुआ है। बट पूरा ठीक होने तक हमको ये दवाइयाँ लेते रहना है। मतलब पोडोफाइलम 30 हम ठीक होने के बाद भी 2 या 3 दिन, दिन में 3 बार लेते रहे, ताकि अंदर का इन्फेक्शन जो है वो पूरी तरह ठीक हो जाए। आर्सेनिक अल्ब 200 अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरे दिन एक और डोज दे सकते हैं, अदरवाइज उसका सिंगल डोज भी काफ़ी है। अगर बहुत सीवियर कंडीशन है, लूज मोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो रिस्क ना ले, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।
क्योंकि डायरिया की वजह से जो फ्लूइड लॉस होता है उसके कारण बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो कभी भी रिस्क ना ले। अगर डायरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, सीवियर केस है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री कृष्णा।